हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार। आप सभी का स्वागत है संकल्प बैच में। आज हम लोग एक बहुत सा छोटा चैप्टर है इवोल्यूशन, जो कि एक या दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आज इवोल्यूशन को देखेंगे। इवोल्यूशन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अनुसार है। ज्यादा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। यह चैप्टर बोर्ड होके चाहे नीट होके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में आपसे इस चैप्टर से मान के चलिए कि एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन नीट में फिक्स है, और बोर्ड में भी 10 नंबर के अप्रोक्स इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते। देखो, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। हमको इसमें पढ़ना है कि कोई भी जीव कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। क्या एके पे एक मतलब अचानक कोई जीव उत्पन्न हो गया? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, सिंपल क्वेश्चन पूछे कि क्या ह्यूमन हमेशा से ह्यूमन थे? क्या ह्यूमन हमेशा से ह्यूमन थे? क्या डायनासोर और ह्यूमन साथ रहते थे? अगर इस धरती पर पानी नहीं था तो जीवन कैसे संभव? अगर हम इस सब क्वेश्चन के बारे में सोचे तो आपको जानने की जिज्ञासा बढ़ेगा कि अरे क्या भाई, हम पहले भी ह्यूमन थे और आज भी ह्यूमन है, यानी कि हमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इवॉल्व भी नहीं हुए। ये सभी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई भी जीव कैसे उत्पन्न हुआ, शुरुआत में यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बना, कितना साल पहले बना, उसके बाद जीव कैसे बना, जीव से पहले कुछ मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से फिर एक सेल का बहुत छोटा छोटा पार्ट बना, उसके बाद सेल मिलते गया, टिश्यू बना, ऐसे कर करके एक जीव इवॉल्व होगा। तो चलिए हम इस चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में जो टॉपिक होगा उसको हम मेन कवर करेंगे, और फाउंडेशन बैच का जनरली पीपीटी है, उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो चलिए इस अभी इस पीपीटी में हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब बिग बैंग पढ़ेंगे और कोई भी लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी, देखो बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया जाता है। बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है कि पहले, यानी कि हम इसमें यूनिवर्स की उत्पत्ति बता रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना। पहले माना जाता था कि छोटे छोटे गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल आपस में नजदीक आते गए, और जब नजदीक आते गए तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और फिर उसको कह सकते हैं कि एक्सपेंड किया जाए, एक्सप्लोड किया, फटा और बहुत सारा गैलेक्सी बन गया। यही है बिग बैंग थ्योरी। तो देखो बिग बैंग थ्योरी में पहले पढ़ना क्या है कि इसमें ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि बहुत धमाकेदार हुआ था। इसी को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। इसमें बताया गया है कि यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड बना। अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि लगभग 20 साल पहले क्या बना, यूनिवर्स बना। उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज किया, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस आज फॉर्म हुआ, जब एक्सप्लोड हुआ उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे। बताया था कि जब फटने का समय था, जब गैस का क्लाउड फटा, उस समय टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे, ऐसे सब एक साथ मिलकर एक कंडेंस फॉर्म बनाए, कंडेंस फॉर्म बनाए, ऐसे नजदीक आते गए, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई, प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया, एनर्जी हाई हो गया, जिसके कारण ये फटा अलग अलग ऐसे ऐसे। इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। बस इस स्लाइड से इतना है, इसके अलावा ज्यादा है नहीं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं। उसके बाद बताया गया कि अर्थ जो बना 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बना। मतलब अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन पहले बन गया। उसके बाद उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट आया। वही चीज है जो हम अभी बताए बिग बैंग थ्योरी में। वोल्केनिक फिर इरप्शन हुआ,
यूवी रे आया और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। जैसे मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस पर ऐसे यूवी रेज आया और इसको H2O एंड प्लस O2 में तोड़ दिया। फिर ऑक्सीजन कंबाइंड किया अमोनिया के साथ मीथेन, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन और क्या फॉर्म किया, वाटर CO2 एंड अदर मॉलिक्यूल को क्या किया, फॉर्म। उसके बाद धीरे धीरे अपना क्या होता चला गया कि सब एक साथ कंबाइन किया और एक छोटा सा सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्म किया। उसके बाद देखो ऑक्सीजन बन गया, तो जब हाइड्रोजन टूटा तो ऑक्सीजन भी बट गया, बन गया। तो उसके बाद ओजोन लेयर बना, क्या बना, ओजोन लेयर बना। प्रिमिटिव अर्थ के अराउंड, मतलब अर्थ के अराउंड एक ओजोन लेयर बना। उसके बाद आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल धीरे धीरे जुड़ते गया, एक सिंपल कंपाउंड बनाया, फिर सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट होकर चल गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे मान लो कि सिंपल में बना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कंबाइंड होकर बन गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। देखो अर्थ पर क्या था कि वाटर आ गया था, जिसके कारण वाटर को ब्लू, मतलब अर्थ ब्लू दिखाई देता, अपीयर होता है। देखो क्या लिखा हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थ सरफेस अपीयरिंग ब्लू, दिस क्रिएटेड पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जब अर्थ ब्लू दिखाई देने लगा तो लगा कि हाँ भाई अब धरती पर जीव उत्पन्न हो सकता है, लाइफ उत्पन्न हो सकता है। इसी के बीच बताया कि जो लाइफ ओरिजिन हुआ तो 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, पहले हुआ, मतलब 4.5 ईयर्स, बिलियन ईयर्स क्या हुआ, अर्थ बना। उसके बाद 4 बिलियंस क्या बना, ओरिजिन बना। ओरिजिन नहीं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई जीव आया, लाइफ, कोई लाइफ। इसमें देखो चैप्टर हिस्ट्री की तरह, चैप्टर क्या है, हिस्ट्री की तरह। कुछ सबसे पहले डाटा याद करना पड़ेगा उसके, क्योंकि इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, कोई जीव कैसे उत्पन्न हुआ, तो समझो उसकी हिस्ट्री का क्लास। उसके बाद देखो यूनिवर्स बन गया, अर्थ बन गया, अब लाइफ भी बन गया। 20 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना। उसके बाद बताया कि 4.5 बिलियन पहले अर्थ बना। उसके बाद 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ का ओरिजिन हो गया। तो अब देखते हैं कि लाइफ के ओरिजिन को लेकर अलग अलग क्या थ्योरी कर। तो पहला है स्पेशल क्रिएशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेंसपर्मिया, उसके बाद पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल। देखो स्पेशल क्रिएशन में क्या बताया कि अचानक उत्पन्न, क्या हो गया, अचानक। अचानक का भाई कैसे उत्पन्न होगा, तो अचानक दो तरीका से। कुछ रिलीजन के अनुसार कहा कि जो हमारे गॉड है वो कोई भी जीव को बना है। जैसे मान लो कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन को कौन बना है, हमारे गॉड बना है। अगर इनके थ्योरी के अनुसार चले तो ह्यूमन में विकास ही नहीं हुआ। पहले भी जैसा ह्यूमन था आज भी वैसा, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमने के बना ही दिए। जैसा हम थे वो 4 बिलियन पहले भी ऐसा ही आदमी था, तो यानी कि हम लोग में इवोल्यूशन नहीं था। देखो इसमें क्या क्या है, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बिलीव ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर गॉड। यानी कि अगर हम रिलीजन के अनुसार चले, हर एक रिलीजन का अलग अलग मानना है। जैसे हिंदू धर्म का अलग मानना है, अलग मानना है, क्रिश्चियन का अलग मानना है। हर एक धर्म का अपना थ्योरी है। वो कहता है कि हमारे गॉड कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाया, उसमें विकास नहीं हुआ। आज जैसा ह्यूमन थे पहले भी वैसा ह्यूमन। यानी कि जब इनके अनुसार चले तब तो इवोल्यूशन चैप्टर ही नहीं होना चाहिए, इवोल्यूशन चैप्टर ही नहीं होना चाहिए, मतलब विकास होवे नहीं किया, डायरेक्ट बन गया तो भाई विकास किस चीज का। तो इनके अनुसार कहना चाहिए कि इवोल्यूशन को तुम चैप्टर हटा दो, ना पढ़ना है। कोई जो में इवॉल्व ना हुआ, डायरेक्ट हमारे भगवान बलनथुन वही जे हो से जे है, तो जो क्योंकि ऐसा था नहीं। तो इनके अनुसार अकॉर्डिंग चले तो अर्थ 4,000 साल पहले ही बना। अगर गॉड के अनुसार चले तो अर्थ कब बना, 4,000 साल पहले। स्पेशल क्रिएशन में बस ये बात याद रखना कि रिलीजन के अनुसार हर एक रिलीजन कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे गॉड बना है।
उसमें कोई विकास नहीं हुआ, उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद चलते हैं पेंसपर्मिया पर। पेंसपर्मिया कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अदर स्पेस से है, मतलब अदर कोई दूसरा ग्रह होके वहां से आया, अर्थ के ही जैसा है वहीं से, वहां पे जीव रह रहा था, वहां से कुछ स्पोर आया और फिर यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ था। देखो क्या थिंकर शोड until the life is called a spore were transferred to the outer space through the meteorosis। मतलब दूसरा स्पेस से हमारे स्पेस पे कोई एक स्पोर गिरा और स्पोर से क्या बन गया, एक न्यू जीव। जैसे मान लो कि यहाँ से कुछ गिरा, इसमें स्पोर के फॉर्म में आया, स्पोर के फॉर्म में आया और उसके थ्रू एक नया जीव बन गया और फिर क्या बने, यही स्पोर किसमें हो गया, लाइफ में कन्वर्ट हो गया। ये भी थ्योरी आगे जाके खत्म हो गया। देखो जितने भी थ्योरी बताए सब थ्योरी कुछ दिन लोग माने हैं, कुछ दिन लोग माने हैं। जैसे अभी बताया स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। पता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे गॉड बनाया है, लेकिन मानते हैं में पढ़ना ही गया, गॉड बनाया, मान लो गॉड बनाया। इसमें बताया गया कि अदर स्पेस से ही आ गया, इसमें भी है भाई, जाओ अदर स्पेस को देखो वहां से आया। ये भी कुछ दिन तक लोग माने। उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी चीज अपने आप उत्पन्न हो गया, अगर मान लो कि एक हम सड़ा गला चीज एक जगह रख दे, कुछ दिन रख दे, तो वहां पे एक नया जीव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे एक अरस्तु वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक तो नहीं थे, फिलोसफर कह सकते हो, क्योंकि वो मैथ में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, बायो में, मतलब अपना हाइपोथेसिस देते थे। तो वो क्या बताया कि एक नदी के किनारे गए, तो नदी के किनारे शाम के वक्त गए, शाम के वक्त सूरज ढलने लगा, तो वहां पे देखे कि घड़ियाल निकल गए और कोई जीव निकल गया। तो कहने लगे कि वहीं पे कोई जीव के उत्पन्न होता है, तुम शाम के जाओ और वहां पे जाएगा तो जीव की उत्पत्ति तुमको दिखाई देगा, मतलब अपने आप बन। एक ऐसा वैज्ञानिक थे कि एक गेहूं का गोदाम गोदाम था, वहां पे अपना काम उम करके गए, शर्ट उट पसीना से लगा हुआ था, ऐसे शर्ट खोल के फेंक दिए, कुछ देर बाद देखे कि वहां पे चूहा आ गया। तो बोल दिए कि हाँ तुम शर्ट खोल के अगर गेहूं के पास फेंक दोगे तो वहां पे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप बन जाए। जनरली सब बात है कि अभी भी अगर हम कहें एक हम गंदा चीज कहूं पे रख देते हैं तो कुछ वहां पे कुछ दिन के बाद जीव बन जाएगा। तो वैज्ञानिकों को कहना था कि अगर कुछ सड़ा गला चीज छोड़ दे तो अपने आप जीव बन, मतलब अपने आप बन गया, स्पॉन्टेनियस वहां पे जीव आ गया। इस थ्योरी का यही करना। देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बिलीव द लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियस फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग, मतलब ऐसा पदार्थ जो सड़ गल रहा है, लिविंग नहीं है। मुझे मान लो कि पेन है, पेन पर से आटा लगा के छोड़ दिए, आटा लगा के छोड़ दिए, तो यहाँ पे कुछ दिन के बाद चाहे कुछ समय के बाद यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाएंगे, चाहे चींटी आ जाएगी, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप। समझ में आ गया। अब इनके रूल को लुईस पास्चर ने गलत साबित क्या किया, गलत साबित। इन्होंने बताया कि ना भाई ऐसा ना है, जो तुम नया ऑर्गेनिज्म बता रहे हो कि अपने अपने, वो पहले से था, पहले से था, वो यहाँ पे आया। समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखल है, इट वाज डिस्प्रूव बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर में इनको नियम को गलत कर दिया, तो रख दिए, सारा गलत, जीव आ गया, चूहा आ गया, और यही अगर हम पैक करके छोड़ देते तो इसमें नहीं आता। अब इसी में लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा फ्लैस्क लिया, बंद था, और इसको हीट करते हुए गए, एक वाटर लिए, वाटर मॉलिक्यूल ईस्ट का लिए, और इसको गर्म करते गए, गर्म करते गए। तो दो कंडीशन, दो गो में गर्म करो, समझो कि एक ए बी है, एक ए है एक बी है, दोनों को गर्म करते गए, दोनों को हीट किए, स्टरलाइज कर लिए, मतलब इसमें भाई कोई जीव नहीं, फिर स्टरलाइज। अब उसके बाद क्या किया कि यहाँ से फ्लैक्स को तोड़ दिया, ए को छोड़ दिए ऐसे। तो देखो इसमें क्या था कि जब यहाँ से तो ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, कि देखो जब स्टरलाइज किए तो वेपर यहाँ से उड़ते गया, यहाँ पे जमा हो गया। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जमा हो गया तो इधर से कोई भी एंट्री करेगा तो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा,
तो ब्लॉक कर देगा, तो दोनों में ऐसा किया, लेकिन एक में ए वाला में क्या किया कि यहाँ से तोड़ दिए, यहाँ से क्या कर दिए, तोड़ दिए। देखो दोनों में हम ईस्ट ऐड किए हैं और कुछ न्यूट्रिशन ऐड किए हैं, और इसको बॉइल करके वहां उसमें जितना भी ईस्ट था उसको क्या कर दिए, मार दिए। बॉइल कर रहे हैं दोनों को, सब ईस्ट को क्या मार दिए। तो एक को हम ब्रेक कर दिए, यानी कि तोड़ दिए। देखो इसमें है, दिखाई दे रहा है? तोड़ दिए। तो जब एगो के तोड़े और एगो के नहीं तोड़े, तो इसमें देखे कि फिर से ऑर्गेनिज्म आ गए। देखो ही broke the neck one flex and facilitated interaction flow of the nutrition solution with the air and environment। जब यहाँ से तोड़ दिए तो इसमें एयर आने लगा और इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो गया, देखे कि इसमें फिर से कोई जीव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, जीव उत्पन्न हो गया। देखो लिखा होगा, न्यूट्रिशन सोल्यूशन इज ओपन फ्लक्स चेंज द कलर। वहां का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बी में चेंज नहीं। अब भाई चेंज हुआ तो वहां पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आया है। क्या है ऑर्गेनिज्म, इसी में बात बोले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वही आ रहा है। तो अगर स्पोंटेनियस ऐसा है तो भाई दोनों कंडीशन सेम दिए थे, इसको बस तोड़बे किए ना है, उसको नहीं तोड़े, उसमें भी तो आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसमें भी आए, इसमें ना है। लेकिन इसमें कहा कि भाई इन्वायरमेंट काटो, यानी कि पहले से कोई इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वही बस यहाँ पे आया है। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पास्चर एक्सपेरिमेंट डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ। इन्होंने गलत साबित किया ना भाई, ऐसा ना है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में क्या बताया गया, केमिकल इवोल्यूशन में बताया गया कि सभी जीव लगभग केमिकल से बने। सभी जीव किससे बने हैं, केमिकल से बने। अब केमिकल से कैसे बने हैं, तो देखो सभी जीव केमिकल से इसलिए बने हैं क्योंकि मान लो कि कहो कि अगर सभी जीव डीएनए से बने हैं, सभी जीव में आरएनए है, सभी जीव में प्रोटीन है, सभी जीव में कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन कॉमन चीज है, उसी चीज से बना है। ये थ्योरी वही का। देखो क्या कर रहा है कि जब अर्थ प्रिमिटिव था, मोल्टेन आयरन था, निकल फॉर्म द इनर लेयर, एटमोस्फेयर कंसिस्ट गैस सच एज। जब एटमोस्फेयर प्रिमिटिव था तो वहां पे अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर था। इतना कंडीशन था पहले। तब क्या हुआ कि ये सब कॉम्बाइन किए, क्या किए, कॉम्बाइन, ये सब बॉन्ड बनाए। अकॉर्डिंग टू सम थ्योरी दिस केमिकल बॉन्डेड फॉर्म द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक दूसरे में जुड़ते गए और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया सिंपल। क्या बनाया, सिंपल। और वही सिंपल फिर कन्वर्ट हो गया कम्प्लेक्स में। वही सिंपल फिर किस में कन्वर्ट हो गया, कम्प्लेक्स में। उसके बाद एक फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। तो इसको तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि शुरुआत में सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लो कि पदार्थ में बना अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोटीन में। ग्लूकोज बना, सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह हुआ कि सिंपल मॉलिक्यूल बना, उसके बाद कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल से क्या बन गया, कम्प्लेक्स। इसी को कहते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर इसको साबित किए ओपेरेनॉन हेल्डन साहब ने, हाइपोथेसिस दिया कि हाँ भाई, जो मतलब इसी के थ्योरी पर आगे लीड करते हुए गए और इसको प्रूव कर दी। तो क्या कर दी, प्रूव कर दी। फिर इन्होंने क्या बताया, देखो दो वैज्ञानिक ओपेरेन और हेल्डन, इन्होंने क्या बताया, द परपोज द आइडिया ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, दे क्लेम द फॉर्मेशन लाइफ वाज प्रीसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। क्या बताया कि केमिकल इवोल्यूशन में बताया बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोजिशन लाइफ इमर्ज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। यानी कि जो भी जीव बने, जो भी लाइफ बने, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से बना। जैसे अमीनो एसिड एक नॉन लिविंग है, प्रोटीन एक नॉन लिविंग है, कार्बोहाइड्रेट नॉन लिविंग, यही जुड़ते गया और बनते चल गए आगे। समझ में आ गया। और जो कि एक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए होता है। देखो इसमें हम यही चीज बताया, क्या बताया कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ बन गई।
अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटीन्स में। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? लिपिड में। न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हो गया? आरएनए में। आरएनए में और थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया और डीएनए में। आरएनए चेंज होकर किस में बन गया? डीएनए। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का मेन भाई एक मकसद कह सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं, जो भी लाइफ ओरिजिन हुआ, सन सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने। पहले सिंपल बने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स जोड़ते हुए आगे चलते चल गए और एक लाइफ का फॉर्मेशन किया। जैसे अमीनो एसिड देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, प्रोटीन हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, फैटी एसिड हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, लिपिड भी वही कॉम्प्लेक्स चेंज हुआ, न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए सब ऑर्गेनिज्म में, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म इससे बने नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से सभी जो किससे बने? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को इन्होंने प्रूफ कर दिया। यूरे ऑन मिलर साहब ने क्या कर दिया? प्रूफ किया। क्या किया? प्रूफ किया। प्रूफ कैसे किया? एक एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट ऐसा की कि कहे कि भाई देखो हम बना के दिखा रहे हैं, जैसे तुम कह रहे हो कि हर एक चीज केमिकल से बना है, कि कोई भी लाइफ आया तो केमिकल से, ऑर्गेनिक केमिकल से आया। इन्होंने बस इसी को प्रूफ किया। बर्नर लिए, वाटर को बॉयल किए, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट दिए और यहाँ पे कुछ गैस भरे और यहाँ पे कंडेंसेशन, इसको ठंडा किए और उसके बाद देखे कि क्या हो गया? लाइफ मतलब मॉलिक्यूल बन रहे। दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द बर्नर, कंडेंसर, वेपर कैन बी कंडेंस, मिमिकेड वाटर साइकिल हुआ। फर्स्ट ऑपरेटर्स फिल्ड विद द वाटर, मतलब इसमें जो जो भरे इतना है उतना जरूरत नहीं, क्या क्या डाले हैं देख लो एक बार इमेज। मेन इसमें देखो कि लाइटनिंग, जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि जैसे क्या हुआ, हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी मान लो कि एक गड्ढा है, वहां पे बहुत सारे गैस हैं, वाटर वेपर है यानी कि H2O है और लाइटनिंग है, मतलब बिजली गिरा। बिजली गिरा तो यही सिंपल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो। सिंपल किस में चेंज हुआ? कॉम्प्लेक्स में एक मॉलिक्यूल बना दिया, वही मॉलिक्यूल आगे जाके लाइट में चेंज हुआ। तो वही बात इसमें निकल रही। वाटर वेपर वाज लाइट, लाइटर शो ट्रेवल टू द चैम्बर विद द इलेक्ट्रोड एंड थाउजेंड। थंडर गिराया गया वोल्केनो में, जैसे कि पहले माना गया था, उसी से उसको एनर्जी बना। हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन टू द एटमोस्फेयर बैक हुआ और उसके बाद सिंपल रूप से एक ऑर्गेनिज्म बन गया। और कंटेंट क्या बन गया? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, सच एज अमीनो एसिड बन। क्या बन गया? अमीनो एसिड। अभी तो हम वही चीज बता रहे थे कि सिंपल चीज में अमीनो एसिड बना, कम्प्लेक्स चीज में वही प्रोटीन कन्वर्ट हो गया। तो बस उसी को अमीनो एसिड को बनाए, बस ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसके थ्रू बना दिए एक्सपेरिमेंट के। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में तुम एक बात कह सकते हो सिंपल रूप से करना है। नहीं, यहाँ पे नहीं। अकॉर्डिंग टू सम थ्योरी केमिकल बाउंड्री। देखो केमिकल, अभी हम जो बात बताए वही लिखा हुआ, थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, इसलिए ज्यादा इस पर ध्यान नहीं। सिंपल समझो कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा? कॉम्प्लेक्स में। किसमें कन्वर्ट होगा? कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स फिर क्या बताए? बनाएगा लाइफ बनेगा। क्या बनाएगा? लाइफ। इसको याद रखना होगा, तो इसको समझना, अमीनो एसिड, ये बन गया बाबू तुम्हारा प्रोटीन, और यहाँ से तुम्हारा लाइफ बन गया, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म बन गया। समझ में आ गया? बस यही है केमिकल। देखो शुरुआत में क्या बना? presence of oxygen and other inorganic molecule lead the formation of organic molecule like nucleotide, amino acid and lipid। इसी को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। एक नॉन सेलुलर लाइफ में क्या क्या होता है?
आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, इनके बहुत सारा सेकेराइड मिलाएंगे तो पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या बताया गया कि ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल एग्रीगेटेड एंड फर्स्ट नॉन सेलुलर ऑफ लाइफ वुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक बन गया था, यानी कि 3 बिलियन ईयर्स बैक क्या बन गया था, नॉन सेलुलर बन। डाटा याद रखना, 3 बिलियन ईयर्स पहले अप्रोक्स नॉन सेलुलर लाइफ बन गया, ऐसा लाइफ जो नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर में डेवलपमेंट हुआ, नॉन सेलुलर आगे बढ़ता गया और नॉन सेलुलर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोकैरियोटिक। यानी कि सेलुलर से क्या हो गया, सेलुलर। नॉन सेलुलर से क्या बना, सेलुलर। सेलुलर में भी कौन सबसे बना पहले, प्रोकैरियोटिक। यही प्रोकैरियोटिक आगे जाके यूकैरियोटिक में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा यूकैरियोटिक। अब इसके आंसर क्या कि नॉन सेलुलर फॉर्म इवेंचुअली इन्वॉल्व इनटू फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अबाउट 2000 मिलियन पहले। 2000 मिलियन पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गया था बाबू, बन गया था। यही अब प्रोकैरियोटिक सेल किसमें चेंज होगा, देखो नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर हुआ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आगे जाके किसमें डेवलप होगा, यूकैरियोटिक। किसमें चेंज हो गया, यूकैरियोटिक में। और फिर यही यूकैरियोटिक से प्लांट सेल और एनिमल सेल बने। पूरी पाथवे, नॉन सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बाद एनिमल सेल, उसके बाद प्लांट सेल। प्लांट सेल की खासियत बात है कि इसमें सेल बात, बस यही है केमिकल इवोल्यूशन, एकदम सिंपल। ई कैसे बना, इससे पहले 2 स्टेप था, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के पहले सिंपल, कॉम्प्लेक्स से पहले क्या था, सिंपल। सिंपल कन्वर्ट हुआ कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट हो गया। नॉन सेलुलर में नॉन सेलुलर कन्वर्ट हुआ सेलुलर में, सेलुलर में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एनिमल सेल और प्लांट सेल बने। तो समरी देख लो भाई, अभी तक में जो जो पढ़ा है। बिग बैंग थ्योरी क्या बताया, हाउ द यूनिवर्स एग्जिस्ट, और क्या कहा कि धीरे धीरे फैला, एक सिंगल पॉइंट से बना, सिंगल पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा था, वो ऐसे फैला यानी कि फटा और बहुत सारा बन गया, यूनिवर्स बन गया बहुत सारा। उसके बाद समरी में है कि स्पेशल क्या बताया कि लाइफ क्रिएशन बाय गॉड, हाँ स्पेशल है। पेंसपर्मिया क्या बताया कि आउटर स्पेस से आई स्पेस से ना, दूसरा स्पेस से ऐसे टपक गया आदमी। स्पॉन्टेनियस क्या बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कोई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी कि कोई भी लाइफ हो जाएगा। केमिकल में क्या बताया कि सिंपल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल हो रहा है कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें हम पढ़ेंगे अब एविडेंस देख, अब क्या देखेंगे, एविडेंस। इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एविडेंस, कितना हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एंड एडेप्टिव। 3 इसमें हम लोग के पढ़ना है। 1 सेकेंड पानी पी लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस एंड एडेप्टिव एविडेंस। देखो पहले नेचुरल सिलेक्शन बाद पढ़ाएं, डायरेक्ट टॉपिक पर। देखो पहला है बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस में बताया गया कि सभी ऑर्गेनिज्म एक कॉमन इंसिस्टर से बने। सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने, कॉमन इंसिस्टर। अब एक किस आधार पर बोला गया, देखते आते हैं। बायोकेमिकल एविडेंस, सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ से, यहाँ से देखो बायोकेमिकल। इसमें क्या बताया गया कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है एक कॉमन इंसिस्टर से बने। कॉमन इंसिस्टर कहने का मतलब कि देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, हर एक ऑर्गेनिज्म में आरएनए है, हर एक ऑर्गेनिज्म में तुमको प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हाइड्रेट। सभी ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए मिलेगा। इसी के आधार पर बना बताया गया कि सभी ऑर्गेनिज्म एक कॉमन इंसिस्टर से है। किससे है, कॉमन इंसिस्टर। देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दे हैव द क्लोज कॉमन इंसिस्टर। इंसिस्टर क्या है, इंसिस्टर क्या है, कॉमन है, क्योंकि सब में बाबू सेम बात, सब में क्या है, सेम बात। उसके बाद हम लोग आते हैं
बायोकेमिकल एविडेंस हो गया, हाँ बायोकेमिकल एविडेंस में क्या लिखा है, ह्यूमन शेयर कॉमन एंसेस्टर विथ चिंपांजी एंड गोरिल्ला। इसके साथ भी अपना कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज इसमें है उसमें भी है। प्रोटीन डीएनए सीक्वेंस कैन बी यूजिंग मैप इवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। सेम बता रहा है कॉमन एंसेस्टर, उसके साथ हम डीएनए आरएनए प्रोटीन सब चीज हम शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब चीज शेयर कर सकते हैं। इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर है भाई। इसका गोरिल्ला का जो एंसेस्टर है, चिंपांजी का जो एंसेस्टर एंसेस्टर है, ह्यूमन का जो एंसेस्टर है यानी कि पूर्वज, सब क्या है, एक समान, मतलब सब एक ही है। क्या है, एक ही। ऑल आर सेम, यानी कि सबका एंसेस्टर क्या है, सेम। अब सेंट्रल डोगमा अगर आपको याद होगा, सेंट्रल डोगमा अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल डोगमा में हम क्या बताए थे? सेंट्रल डोगमा में क्या हम बताए थे, देखो ध्यान से। सेंट्रल डोगमा मोलिकुल बायोलॉजिकल स्टेट दैट डीएनए ट्रांसक्राइब टू आरएनए एंड आरएनए ट्रांसक्राइब टू प्रोटीन, इसे को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा का बोलते हैं। अब देखो जो अगला जो टॉपिक तुम लोग को आएगा बायोलॉजिकल, मतलब इसी में है, जैसे बताए बायोलॉजिकल एविडेंस, अगला तुमको आएगा जियोग्राफिकल एविडेंस। इसमें क्या बताया, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन स्वीट विथ चिंपांजी एंड गोरिल्ला, मतलब जैसे ह्यूमन में हो रहा है डीएनए से आरएनए आरएनए से प्रोटीन, उसी प्रकार ये सभी ऑर्गेनिज्म में भी क्या होगा, सेम। चलो अब चलते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या कहता है कि अलग अलग आइसलैंड पर, चाहे अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि वहीं पे पाया जाएगा, वो एक खास जगह पर पाया जाता है। जैसे कंगारू, कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। कंगारू सिर्फ यहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सा ऐसा जीव है जो केवल वहीं पे पाया जाता है। तो ये एविडेंस यही कहता है, बायोलॉजिकल एविडेंस आर अ स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट प्रेजेंट द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। कुछ कुछ खास चीजें कि वहीं पे पाया जाएगा, कुछ खास चीजें कि कहाँ पे पाया जाएगा, वहीं पे। जैसे डार्विन साहब ने अपना गिला पैगोस आइलैंड पर जो गए थे, उस पर जो ऑब्जर्व किए थे, बर्ड का ऑब्जर्व किए थे, जिसमें बताया था कि डिफरेंट वैरायटी के फिंचेज है एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द आइसलैंड, मतलब तीन चार वैरायटी के बर्ड देखे, उनके जो चोंच थे आगे अलग अलग प्रकार, क्या थे, अलग अलग, और खास आइसलैंड पे ही पाया जा रहा है। जो डार्विन साहब अपना फिंचेज दिए थे, देखो ये पहले कहाँ पे, साउथ अमेरिका में गए थे, साउथ अमेरिका में, देखो इसमें डायरेक्ट इसका चोंच देखो ऐसा है, जो कैक्टस खाता था, फ्रूट खाता था तो ऐसा था, सीड खाता था तो ऐसा था, इंसेक्ट खाता था तो ऐसा था। और ये सब अलग अलग आइसलैंड पाया जा रहा है। ये सब कहाँ पाया जाता, अलग अलग आइसलैंड। अब देखो एडेटिव, एडेटिव एडेटिव, उसके बाद देखते हैं एडेप्टिव एविडेंस, रेडिएशन। इसमें क्या बताया गया है कि एक ही एंसेस्टर के, एक ही एंसेस्टर के कोई स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंट के चलते नया स्पीसीज बन गया, उसका एंसेस्टर सेम है, बस अलग अलग इन्वायरमेंट मिला, अलग जगह गया, उसका खाने का हैबिट, रहने का हैबिट अलग मिला, तो उसके चलते वो एक अलग स्पीसीज बन गया। वो क्या बन गया, अलग स्पीसीज। समझ में आ गया, क्या देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखोगे कि मार्सुपियल जो इंसिस्टर थे इवेंचुअली इवॉल्व फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग बन गया भाई, इंसिस्टर सेम है, इंसिस्टर मार्सुपियल के इंसिस्टर सेम है,
ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, किसके चलते? बस रहने इन्वायरमेंट के चलते अलग बन गया, ये अलग बन गया, अलग बन गया, अलग बन गया। समझ में? मतलब इसको तुम समझो, इसका जो माता जी हैं सेम है। कोई बेटा डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई टीचर बना, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बना, कोई और अच्छा चीज बन गया, देखो कोई पायलट बन गया, कोई ड्राइवर बन गया, कोई क्या बन गया, कोई हीरो बन गया। इंसिस्टर सेम, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया, सेम इंसिस्टर अलग अलग। मान लो कि इसको डॉक्टर तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, इंजीनियर बना तो इसको मैथ में रुचि होगा। इसमें वही कहा गया कि इंसिस्टर सेम है, बस अलग अलग रहने खाने पीने इन्वायरमेंट के चलते वह एक अलग स्पीसीज ही बनी, वह एक अलग स्पीसीज बनी। इसमें तुम कंगारू में पढ़ते तो मार्सुपियल का सेम इंसिस्टर अलग अलग कै गो बन, एक दो तीन छह सात आठ, आठ बन गया ना? समझ में आ गया? ये भी सब सेम इंसिस्टर है, इधर प्लेसेंटल है उधर मार्सुपियल है, इधर प्लेसेंटल उधर क्या है मार्सुपियल। कन्वर्जेंट देखो, कन्वर्जेंट क्या है कि अलग अलग, अलग अलग इंसिस्टर के इन्वायरमेंट सेम मिलने के कारण अपना स्पीसीज को क्या कर लिए एक जगह पर। देखो क्या लिखा हो, इंडिपेंडेंट इवॉल्व, इंडिपेंडेंट इवॉल्व टू डिफरेंट ग्रुप रिजल्टिंग इन सिमिलर स्ट्रक्चर इन फॉर्म एंड फंक्शन वी वेयर absent their last common ancestor of this group। क्योंकि क्या है कि माता पिता सबके अलग अलग, हर एक के माता अलग अलग, इनका माता जी अलग, इनका माता जी अलग, सब एक एक काम कर रहा है, सबका बेटा एक एक काम। मान लो कि सबका काम बन गया, सब डॉक्टर बन, सब क्या बन गया डॉक्टर बन। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। दो वर्ड आता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये है कन्वर्जेंट, इससे पहले क्या पढ़ा था डाइवर्जेंट, इससे पहले क्या बताया था डाइवर्जेंट। समरी वही चीज जो अभी पढ़ा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईरा, ईरा मतलब युग, क्या पढ़ेंगे युग पढ़े। पहला पढ़ेंगे जियोलॉजिकल ईरा, पिलियोजोइक ईरा, मेजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है जियोलॉजिकल। इसमें बताया गया, देखो इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले बताया गया कि दुनिया में जो सबसे पहले बैक्टीरिया आया उस बैक्टीरिया का नाम था आर्की बैक्टीरिया। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ पाया, उसको कहते हैं हम आर्की बैक्टीरिया। तो क्या कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे कुछ डाटा लिखा गया, रुक जाओ 1 सेकेंड 1 सेकेंड। कुछ डाटा थे, डाटा को हम समझा देते हैं। इसमें क्या बताया गया कि 4 बिलियन ईयर्स पहले क्या आया, अर्थ आया। अराउंड द 4 बिलियन पहले क्या है अर्थ। और क्या बताया कि 2 बिलियंस के बाद क्या हुआ, अर्थ डाउन हो गया, क्योंकि टेम्परेचर शुरुआत में बहुत ज्यादा, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ कूल डाउन हुआ। उसके बाद इस फेज में क्या बताया गया, इस फेज में यही बताया गया कि आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आया। उसके बाद हम चलते हैं पेलियोजोइक ईरा में, फिर मेजोइक ईरा, फिर सिनोजोइक ईरा। देखो इसमें रेप्टाइल्स आएंगे, इसमें इनवर्टिब्रेट आएंगे, इसमें मेमल्स हैं। बस सिंपल पेलियोजोइक ईरा, इसमें क्या आएंगे इनवर्टिब्रेट। देखो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या आया इनवर्टिब्रेट, इसको क्या बोलते हैं पेलियोजोइक। अब इसमें अलग अलग भाई फेज है, अलग अलग क्या है फेज है। जैसे ट्रैक्योफाइटा इंसिस्टर इसी में आया था, प्लांट में आ जाओ तो इसमें देखो सिल्यूरियम पीरियड आया, डिबोनियम पीरियड आया,
कार्बोनिफेरस पीरियड आया और परमियन पीरियड है। ये सब पीरियड है। 440, 420, वेट वेट, चलिए, ये सब है याद करने वाला, हिस्ट्री वाला चीज है। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला चीज है नहीं। बाबू बाबू आया तो आया, हिस्ट्री इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। पीछे वाला को क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। अब अगर एनिमल में आ जाए तो जॉलेस भी आया, उसके बाद लोबी फिंस आया, जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा स्टोमोटा। फिर सीवीड आया, उसके बाद ये आया। वेट एक सेकंड, कॉल आ रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मिजोई कीड़ा। तो मिजोई कीड़ा में बताया गया कि इसमें क्या है? रेप्टाइल्स। इसमें क्या है? देखो, पिलियोजोई कीड़ा में क्या आया? इनवर्टेब्रेट आया था। इसमें क्या आया? रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स, जिसमें जोरासिक पीरियड भी इसी में आया। नोन है द एज ऑफ रेप्टाइल्स। देखो क्या लिखा है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वेरी द शेप एंड साइज डोमिनेंट ऑन अर्थ। भाई अर्थ को अपना एक राज हक जमाते थे। और उसके बाद आया था मैमल्स। जोरासिक पीरियड इसी में आया। जोरासिक पीरियड में अलग अलग एनिमल आए। कोई समुद्र में रहने वाला, कोई धरती पर रहने वाला, कोई आकाश में रहने वाला। देखो मिजोइक में ये सब आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो एक और पीरियड बच गया, उसको हम बोलते हैं, उसमें आया था मेमल्स। उसमें क्या आया? मेमल्स। सिनोजोइक ईरा में क्या है? मेमल्स आए। क्या आए थे? मेमल्स। तीसरा पीरियड है स्टार्ट अबाउट द 50। इसमें देखो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ मेमल्स। इसमें क्या है? मेमल्स, यानी कि स्तनधारी वाले एनिमल इसमें आ गए। शायद आज के लिए इतना ही होगा। देखो टर्शियली इसमें समझो कि देखो, फर्स्ट में जो पेलोजोइक ईरा में इन्वर्टिब्रेट है, मेजोइक में क्या है? रेप्टाइल्स है, इसमें क्या है? मेमल्स। और उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन में इवॉल्व हुआ। ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन हम जब पढ़ाएंगे तो हम उसमें पढ़ाएंगे राइज ऑफ ह्यूमन, तो ज्यादा इतनी की बात नहीं है। और ये आपको ऐसा एक एनसीईआरटी में मिलेगा, तो आप उसको देख के याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने वाला चीज है। सिंपल है। देखिए, जहां समझाने वाला चीज था वहां पे हम समझाया, जैसे बिग बैंग थ्योरी बताया कैसे फटा, कैसे दुनिया बना। फिर केमिकल बताया, केमिकल में बताया कि सिंपल मॉलिक्यूल से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, फिर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से एक लाइफ फॉर्म हुआ। उसके बाद बताए थे हम कुछ स्पेशल क्रिएशन बताया, स्पेशल बताया कि गॉड ने बताया, समझाने वाला चीज था थोड़ा सा। स्पॉन्टेनियस बताया कि अपने आप बन जाएगा, ये बताया। और ये सब चीज क्या है कि ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा। अब युग में हम क्या पता है? युग में वो एनिमल आया था तो आपको याद करना पड़ेगा। और किस में कौन आया था बता दिए। समझ में आ गया? आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। उसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको पूरा क्लास खत्म करा दिया जाएगा, मतलब एक लेक्चर और है, एक लेक्चर और आएगा। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 और आएगा। ध्यान से पढ़िए। और ये दोनों देखिए, जितना अभी तक हम पढ़ाए ना, सबका समरी एक साथ लिखिए। ऐसा एनसीईआरटी में भी एक होगा, ए है और एक ए। ध्यान से देख लीजिए, दोनों को क्या कर लेना है? याद कर लेना। क्या करना है? याद करना। आज के लिए इतना है, अगला लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे, जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू आज के लिए। अब पढ़ते रहिए मन लगा के। कोई भी दिक्कत हो के आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको कोचिंग का लोकेशन भी दे दिया गया, लोकेशन, मोबाइल नंबर। जिस भी प्रकार का दिक्कत होगा आप बेझिझक पूछिए, हम आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार। थैंक यू।